जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है द फ्यूचर एजुकेशन पर। द फ्यूचर एजुकेशन स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट्स के परिवारजनों को उपलब्ध करवाता है एग्ज़ाम संबंधित केवल सटीक जानकारी। तो आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं केवल सत्य और सटीक जानकारी ही, तो द फ्यूचर एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के वीडियो में आपको द फ्यूचर एजुकेशन उपलब्ध करवाएगा जानकारी आरआरबी एनटीपीसी की जो परीक्षा हुई है CEN 1 2019 की CBT 1 की, उसका यहाँ पर आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध करवाएगा। यानी कि क्वेश्चन पेपर भी होगा और उसके उत्तर भी आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाए जाएंगे। यहाँ पर ये जो परीक्षा रही वो रही थी 5 फरवरी 2021 की 10:30 से लेकर 12 बजे तक, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट का ही पेपर रहा था एनटीपीसी का। ठीक है दोस्तों, एनटीपीसी CBT 1 का। तो इसमें आपके जो प्रश्न इसमें दिए गए हैं और उनके उत्तर आपको बताए जाएंगे, ये आपके हेल्प होने वाली है दोस्तों। एनटीपीसी की जो दोबारा परीक्षा निकलती है उसमें, CBT 2 में, और साथ में ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें। तो आपके स्टेट लेवल की जो भी एग्ज़ाम्स होती है उनमें से न जाने इनमें से कौन सा क्वेश्चन आ जाए और आपकी हेल्प हो जाए और आपको एक पोस्ट मिल जाए, तो आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल का नाम है द फ्यूचर एजुकेशन। द फ्यूचर एजुकेशन आप लिखने का तरीका देख लीजिएगा। द फ्यूचर एजुकेशन के बीच में कहीं भी स्पेस नहीं है। ठीक है दोस्तों, चैनल जो ऑफिशियल चैनल है हमारा जो स्पेशल, उसका नाम जो है वो ये इस प्रकार से है कि द फ्यूचर एजुकेशन के बीच में कहीं भी स्पेस नहीं है, और साथ में द का T बड़ा है, F का फ्यूचर का F बड़ा है, और साथ में एजुकेशन का E बड़ा है। ठीक है दोस्तों, और बीच में कहीं भी गैप नहीं है। तो आगे जब भी आप सर्च करें चैनल को तो कृपया इसी नाम से सर्च कीजिएगा, क्योंकि जो हमारा चैनल है वो द फ्यूचर एजुकेशन है, उसके बीच में कहीं भी स्पेस नहीं है किसी भी वर्ड के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में आपको हम CBT 1 का पेपर उपलब्ध करवा रहे हैं। साथ में आपको बता देना चाहेंगे और भी पेपर्स आपको उपलब्ध हो रहे हैं चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोशिश करूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की, आपको और भी पेपर्स मिल जाएंगे, पेपर सॉल्यूशन मिलेंगे आपको पूरे के पूरे। चलिए हम पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। ये किसी भाई का पेपर है। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपके आ जाता है, श्रीहरिकोटा से PSLV C-17 द्वारा एक डैश उपग्रह है, किस प्रकार का उपग्रह है, GSAT 12 प्रक्षेपित किया गया था। तो उत्तर आ जाएगा आपके संचार उपग्रह है। ठीक है, कैसा उपग्रह है, एक संचार उपग्रह है, GSAT 12 है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, 4, 9 और 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। 4, 9, 12 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन A 27। कैसे करना है, 12 गुना 9 बटा 4 करना है। कैसे, C गुना B अपॉन A। ठीक है, तो यहाँ पर आपके आ जाएगा 12 गुना 9 बटा 4, 4 से गया 12 3 बार, 9 तिया 27, ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। चलिए हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। tan A अपॉन 1 प्लस sec A प्लस 1 प्लस sec A अपॉन tan A क्या होगा। उत्तर आपको बता देते हैं डायरेक्ट, 2 cosec A। ठीक है दोस्तों, 2 cosec A। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके चौथा नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जा सकता है। जल के शुद्धिकरण के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन आ जाएगा 2 फिटकरी का। ठीक है दोस्तों, इन चारों में से फिटकरी का उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जा सकता है। ऑप्शंस जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड है, फिटकरी है, नाइट्रोजन है और सोडियम है। तो उत्तर आ जाएगा फिटकरी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके आ जाता है 5वें नंबर का प्रश्न, पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का नाम बताइए। आपको बता देना चाहेंगे बोर्ड ने जो है वो इस प्रश्न को डिलीट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न को डिलीट किया गया है बोर्ड द्वारा। इसके लिए सभी को बोनस अंक दिए गए थे और डिलीट कर दिया गया था, यानी कुल मिलाकर के इस प्रश्न को डिलीट किया गया है। यहाँ पर इस प्रश्न को इग्नोर कर दिया गया है, बोनस अंक नहीं दिए गए हैं, इग्नोर कर दिया गया है, जैसा कि यहाँ बताया गया है, इग्नोर फॉर ऑल कैंडिडेट्स। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाता है, त्रिभुज ABC में A ब्रैकेट में आ जाएगा B cos C माइनस C cos B का मान कितना होगा। छठे प्रश्न में आपके ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन 3, B² माइनस C², B² माइनस C²। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है।
ऑप्शंस है ताप विद्युत, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत। तो उत्तर आ जाएगा ताप विद्युत। ताप विद्युत से भारत में सर्वाधिक जो है वो बिजली उत्पादन किया जाता है, इसलिए मुख्य स्रोत है ताप विद्युत। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 8वां प्रश्न आपके है, सितंबर 2020 में निम्न में से किसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई का अध्यक्ष चुना गया है? 2020 में किसे चुना गया था? उत्तर आ जाएगा अवीक सरकार, अवीक सरकार। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है 9वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कानून पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो आपके यहाँ पर कहा गया है इस प्रश्न को इग्नोर किया जाता है सभी कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि इस प्रश्न को बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया है, आरआरबी द्वारा। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 10वें नंबर का प्रश्न, ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन किस वर्ष हुआ था? उत्तर आ जाएगा 1907 में। ऑप्शन बता देते हैं, 1919, 1907, 1916 है, 1909। ऑप्शन आ जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन 1907 में। द फ्यूचर एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरा वीडियो। ठीक है दोस्तों, द फ्यूचर एजुकेशन स्टूडेंट्स को उपलब्ध करवाता है एग्जाम संबंधित केवल सटीक जानकारी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 11वें नंबर का प्रश्न है, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए प्रतिदिन कार्य करता है, सभी विषम संख्या वाले दिनों में बी ए की सहायता करता है, जबकि सभी सम संख्या वाले दिनों में सी ए की सहायता करता है। कार्य कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगा? ठीक है दोस्तों, 11वें नंबर का जो प्रश्न है इसमें आपके ऑप्शन आ जाएगा ए 13 सही 1/4 दिन। इसको अगर हल करेंगे दोस्तों तो प्रश्न से आपके जो वीडियो है वो लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ। इसकी शॉर्ट ट्रिक के आधार पर इसे हल किया जा सकता है। चलिए मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूँ थोड़ा जल्दी से। यहाँ पर आपके ABC दिया गया है, ठीक है दोस्तों, तो A, B और C कुल मिलाकर के तीनों का यहाँ पर कार्य लिख लेते हैं 20, 30 और साथ में आ जाएगा 60। ठीक है दोस्तों, अब इनका हमें लैसे निकालना है। लैसे कितना आ जाएगा? इनका 60 आ जाएगा। 60 आने के बाद में हमें इनका तीनों का भाग देना है और जो आएगा वो इन तीनों की क्षमताएं आ जाएगी। 20 का 60 में भाग जाता है 3 बार, ठीक है दोस्तों, और 30 का जो जाएगा 60 में वो 2 बार जाएगा और 60 का जाएगा 1 बार। तो ABC की जो क्षमता आ गई वो आ गई 3, 2 और 1। चलिए अलग से लिख लेते हैं। कार्य कितना है? कार्य 60 है। जो हम लैसे लेते हैं वो कार्य होता है, ठीक है दोस्तों। कार्य 60 है और तीनों की क्षमताएं जो हैं वो हम लिख लेते हैं, कार्य 60 है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। क्षमता 3, 2 और 1 है ABC की। अब ये कह रहा है ए प्रतिदिन कार्य करता है, ए प्रतिदिन कार्य करता है, ठीक है कोई बात नहीं, और सभी विषम दिन में B साथ देता है, ठीक है, यानी कि पहले दिन B साथ देगा, B साथ देगा तो B की क्षमता है 2, प्लस कर देंगे 2 को, ठीक है। अब अगले दिन ऐसे कह रहा है कि सभी सम दिन C A का सहायता करता है, C A की सहायता करेगा, यानी कि 3 के साथ में हम लिख देंगे 1 को। ठीक है दोस्तों, अब ये जो कार्य हो गया, पहला कार्य हो गया 3 + 2, वो हो गया पहले दिन का, ठीक है। विषम दिन वाले दिनों में B और A कार्य करते हैं और सम दिन वालों में A और C कार्य करते हैं, 3 + 1 वाला, ठीक है। अब हम इन्हें क्या कर लेते हैं? टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के बाद 3 + 2 आ गया हमारा 5, ठीक है। पहले दिन का कार्य कितना हो रहा है? 5 हो रहा है, और दूसरे दिन का कार्य कितना हो रहा है? 3 + 1 4, ठीक है। कुल मिलाकर के 2 दिन का कार्य कितना हो रहा है? 5 और 4 9, ठीक है। 2 दिन का कार्य 9 हो रहा है। चलिए हम 60 में भाग देते हैं 9 का हम भाग लगा देते हैं। 9 का भाग जो जा रहा है दोस्तों वो कितनी बार जा रहा है? 9 को गुणा करके देख लेते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ठीक है। 9 छिकी 54 आ गया यहाँ पर। 6, ठीक है दोस्तों, 6 का मतलब है 2 दिन कार्य हो रहे हैं। 6 का मतलब डबल करना है, क्योंकि पहले दिन A और B कार्य कर रहे हैं और दूसरे दिन C और A कार्य कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 6 का अर्थ कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक है दोस्तों। आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा वीडियो, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अगर आप ये मेथड पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है बहुत से हमारे साथियों को ये मेथड पता होगा, नहीं पता है तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, दोबारा समझ में आ जाएगा आपको कि यहाँ 12 कैसे आ रहा है, ठीक है। 6 का डबल करेंगे तो 12 दिन हो गए। कुल मिलाकर के 12 दिन तो यहाँ पर एक तरफ लिख लेते हैं। अब कार्य कितना बच रहा है? 60 में 9 का भाग जाता है 54 बार, ठीक है। 9 छिकी 54, तो 54 आ गया, कार्य कर दिया है इन्होंने। अब बच रहा है 6 कार्य, ठीक है। 6 कार्य बच रहा है। 6 कार्य में से कितना पहले दिन कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 5 हो जाएगा। 5 कैसे हो जाएगा?
पहले ए की क्षमता थी 3 और बी की क्षमता थी 2, दोनों मिलकर विषम दिन कार्य कर रहे हैं। विषम दिन में कितना हो गया 5, तो 5 लिख लेते हैं हम, ठीक है। 6 में से 5 गया तो एक दिन और कार्य हो गया, यानी कि कुल मिलाकर 12 और 1 13 हो गया, 13, ठीक है। और इसके बाद में एक कार्य बच रहा है, एक कार्य बच रहा है, करेंगे कौन, ए और सी मिलकर। ए और सी की क्षमता कितनी हो गई, 3 और 1 4, तो 1 बटा आ गया 4, ठीक है। 13 सही 1 बटा 4 इस प्रकार से आ रहा है। आपको लग रहा होगा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मेथड बहुत लंबा हो गया है, तो आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों, आप इसे रिवाइंड करके देखिए, 2 या 3 बार आप इस प्रकार के सवालों को निकाल के देखिए और आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि आप बहुत ही शॉर्ट ट्रिक को अपना रहे हैं और बहुत ही आसानी से 10 से 15 सेकंड में यह आपका सवाल हल होने लग जाएगा। इस प्रकार से आप इस प्रकार के किसी भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं और लैसे लेकर के हल कीजिएगा। लैसे जो आएगा वो कार्य होगा, ध्यान दीजिएगा, 60 यहाँ पर कार्य था, लैसे लिया था हमने, ठीक है, और क्षमताएं के अनुसार कार्य कर रहे थे। वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए, पूरा एकदम प्रॉपर समझ में आ जाएगा और बहुत हेल्प होगी आपके। आगामी परीक्षा में ऐसा सवाल आएगा तो आप कहीं नहीं चूकेंगे और इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे तो आपका हल आराम से निकल आएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। कुल मिलाकर 13 से 1 बटा 4 आपको हल निकाल करके बता दिया गया है। वीडियो मैंने कहा था लंबा हो जाएगा, चलिए आगे से कोशिश करूंगा जल्दी से हल करने की। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है आपके, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। ऑप्शन आ जाएगा 2, 25%, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आ जाएगा 2, 25% अधिक है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, हल करके नहीं बता रहा हूं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 है, क्वेश्चन 13, किसी बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और उनका अनुपात 1:2:3 है। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है तो बक्से में कितने रुपए हैं। तो यहाँ प्रश्न दिया गया है 13 नंबर का, किसी बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और उनका अनुपात 1:2:3 है। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है तो बक्से में कितने रुपए हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर उत्तर जो आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन सेकंड के अनुसार 110 रुपये है। कैसे आ जाएगा, 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, 1 के अनुपात में है, 50 पैसे के 2 अनुपात में है, 25 पैसे के 3 अनुपात में है। तो ठीक है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है, 80 2 के बराबर है, 1 के बराबर कितना आ जाएगा 40, ठीक है। 1 रुपये की कीमत कितनी होती है, 1 रुपये की सिक्कों की कीमत होती है 1 और 40 के अनुसार कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, ठीक है। 1 रुपये के 40 हो गए तो 40 रुपये आ जाएगा। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो है वो 2 के बराबर है, 80 के बराबर है, 80 के बराबर 50 पैसे हैं, ठीक है, तो 40 हो जाएगा इनके रुपये भी, ठीक है। और अगली बात की जाए 3 के बराबर है 25 पैसे के सिक्के, तो इसका हो जाएगा 120, ठीक है। 120 जो है वो 25 पैसे के सिक्के हैं तो रुपए कितना हो जाएगा 30, कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है 14वें नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर आपके 14 नंबर का प्रश्न दिया गया है, 5 पाइपों द्वारा एक टैंक को भरने में 80 मिनट लगते हैं तो समान विमाओं वाले 8 पाइपों द्वारा उसी टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा इसमें 50 मिनट, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा 50 मिनट लगेंगे। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, 15वां प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन आ जाएगा सेकेंड हैरोल्ड डोमर। अगला प्रश्न पर आ जाते हैं, 16वां प्रश्न है यहाँ पर, द फ्यूचर एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। 16वें नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है। ऑप्शन आ जाएगा इसमें कोई वंशानुगत तत्व नहीं है, इसमें कोई वंशानुगत तत्व नहीं है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, 17वां प्रश्न, 10 कुमार चरित या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की थी। ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट दंडी, ऑप्शन फर्स्ट दंडी। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है आपके ऑप्शन 18 प्रश्न में आपके बताया गया है, डैश एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु को 2 अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। एक ही वस्तु की 2 अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है, ऐसा कौन सा उपकरण है। स्टीरियोस्कोप, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में आ जाएगा सेकंड, स्टीरियोस्कोप एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की 2 अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। 19वां प्रश्न, इनमें से कौन सा भारत का अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। नहीं कहा गया है, ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट नलमलाई, ठीक है, नहीं कहा गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा भारत का अधिसूचित बायोस्फीयर नहीं है, रिजर्व नहीं है, नलमलाई नहीं है। अब प्रश्न आ जाए कौन सा है, ठीक है, भारत का अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अगस्त्य मलाई,
ठीक है, नीलगिरी आ जाएगा और पचमढ़ी आ जाएगा। ये तीनों आपके अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो आपकी हेल्प हो गई, आपके 3 प्रश्न पक्के हो जाएंगे। इनमें से अगर कोई सा भी आता है तो 3 आपके ऑप्शंस यहाँ पर सही रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार फर्स्ट आ जाएगा नलमलाई आ जाएगा, नहीं है। अगला प्रश्न 20वां, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई में वृद्धि करने पर इसका क्षेत्रफल बढ़कर इसके मूल क्षेत्रफल का 1/1/3 गुना हो जाता है तो नए बने आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आ जाएगा 3 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन आ जाएगा 3 60 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 21वें नंबर का प्रश्न है, एक व्यक्ति एक वस्तु को ₹650 में खरीदता है और इसे बेचने पर 6% लाभ प्राप्त करता है। इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आ जाएगा 4,689। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आ जाएगा 4,689। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। नंबर 22, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 4 और 7, 9 को जोड़ने वाली रेखा को आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करेगा। आपको बता देना चाहेंगे बोर्ड ने इस प्रश्न को इग्नोर्ड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके इस प्रश्न को डिलीट किया गया है बोर्ड द्वारा। अगला प्रश्न है 23, ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगे, बी के द्वारा उसको पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। मैंने आपको पहले भी इस प्रकार का प्रश्न बताया था, शॉर्ट मेथड आपको बताया था दोस्तों, तो वो आप यहाँ पर लगा लीजिए। आपका उत्तर यहाँ पर निकल आएगा। ऑप्शन आ जाएगा 2 84। आप चाहें तो हल करके बता सकता हूँ। ए और बी मिलकर, ये थोड़ा सा चेंजेस है, चलिए आपको बता ही देता हूँ। ए और बी मिलकर एक कार्य को 35 दिन में करते हैं। ए और बी दोनों का टोटल आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले टोटल लिख लेंगे 35 दिन ऊपर। ठीक है, फिर आ जाएगा अकेले ए कितने दिन में कर रहा है। अकेले ए जो कर रहा है वो 60 दिन में कर रहा है। दोनों का निकाल लीजिए, लेस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका लेस पे निकाल लेते हैं। और तो यहाँ पर हमने जो प्रश्न को निकालना है वो किस प्रकार से निकालना है, ए और बी का टोटल लिख देंगे, यहाँ पर 35 आ जाएगा। ठीक है, ए और बी का टोटल लिख देंगे, 35 आ जाएगा। और फिर लिख देंगे ए का कार्य कितना है, 60 दिन में करता है। पहले ए और बी का टोटल लिख देंगे कि वो दोनों मिलकर 35 दिन में करते हैं, ए अकेला 60 दिन में करता है। दोनों का ले लेंगे हम लेसे लेने पर आ जाएगा 420। ठीक है दोस्तों, 420 आ जाएगा। अब इन दोनों की क्षमताएं निकाल लेते हैं। ए और बी दोनों की मिलाकर के क्षमता कितनी आ रही है, 12 आ रही है। दोनों मिलाकर के कार्य कर रहे हैं 35 दिन में और क्षमता कितनी आ रही है, 12 है। टोटल मिलाकर के ए और बी की जो क्षमता आ रही है दोस्तों वो आ रही है 12। ठीक है, और आगे हम बात करें यहाँ पर कि अकेले ए की क्षमता कितनी आ रही है, तो 6 सत्ते 42 यानी कि 7 आ रही है। ठीक है, 12 में से 7 घटा देंगे। क्यों घटा देंगे, हमें बी की क्षमता निकालनी है। बी अकेले कितने दिन में कार्य करेगा। कार्य नोट कर लीजिएगा, कार्य जो होता है वो लैसे होता है। कार्य कितना है, 420 है। ठीक है, तो 420 यहाँ पर कार्य हो गया। और कार्य के अनुसार यहाँ पर आपको अब बी की क्षमता निकालनी जरूरी है, क्योंकि बी का कार्य देखना है आपको कितने दिन में कर रहा है। तो 12 में से 7 गया तो आ जाएगा 5। ठीक है, 5 आ जाएगा। ठीक है, कार्य कितना है, 420 है। कितने दिन में करेगा, क्षमता का भाग लगा देंगे। कार्य में क्षमता का भाग लगाते ही दिन निकल आएंगे कितने दिन में करता है। ठीक है, और अगर दिन दिया हुआ होता, क्षमता पूछता, तो कार्य में क्षमता का भाग लगा देते तो दिन निकल आते, और दिन का भाग लगा देते तो क्षमता निकल आता। अब हमें ज्ञात करना है कार्य कितना है, तो क्षमता को दिन से गुणा कर दीजिए, कार्य आ जाएगा। ठीक है, तो सरल सा मेथड है आपके। अब यहाँ पर 5 से हम काटेंगे 420 को, तो ऑप्शन निकल के आएगा 84 दिन। ठीक है दोस्तों, 84 दिन निकल के आ रहा है। तो इस प्रकार से आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए दोबारा से, प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से हल हो रहा है। ऑप्शन आ जाएगा 2 84 दिन। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, 24वां प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम है। ऑप्शन आ जाएगा 1 रॉलेट अधिनियम, द रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट अधिनियम। अगला प्रश्न 25वां, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 25वें प्रश्न में आपके हम पहला जो कथन दिया हुआ है वो है सभी चील पक्षी हैं। ठीक है, सभी चील जो हैं वो पक्षी हैं दोस्तों, और कोई भी पक्षी जो है वो चमगादड़ नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके अनुसार निष्कर्ष जो दिया गया है, कोई चील चमगादड़ नहीं है, कोई भी चील जो है वो चमगादड़ नहीं है, बिल्कुल सही है आपके। ठीक है, और
यहाँ पर कुछ चील चमगादड़ हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं है, चलिए हम समझा देते हैं आपको। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दे रहा है वो अगला 2 नंबर का दे रहा है। कैसे आ रहा है आपको ये भी बता देते हैं। सभी चील जो हैं, चील वो क्या हैं, चील, यहाँ पर चील लिख लेते हैं, ठीक है। सभी चील पक्षी हैं, यानी कि सभी चील किसके अंतर्गत आते हैं, पक्षी के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ कह रहा है कोई भी पक्षी चमगादड़ नहीं है। कोई भी पक्षी, पक्षी के आगे क्रॉस लगा देंगे, क्या नहीं है, चमगादड़ नहीं है। चमगादड़ के आगे भी क्रॉस लगा देंगे, यानी कि क्रॉस लगाने का अर्थ यह हो गया पक्षी और चमगादड़ में कोई मेल नहीं है, इनमें से कोई भी मैच नहीं होगा। अब निष्कर्ष पर ध्यान देते हैं। निष्कर्ष क्या है, कोई भी चील चमगादड़ नहीं है। प्रश्न के अनुसार बिल्कुल सही है। चील जो है वो पक्षी के अंतर्गत आती है और पक्षी चमगादड़ है ही नहीं, तो बिल्कुल सही है, कोई भी चील चमगादड़ नहीं है। कुछ चील चमगादड़ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चील जो है वो पक्षी के अंतर्गत आती है और पक्षी चमगादड़ है ही नहीं। तो फिर यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा, केवल फर्स्ट निष्कर्ष निकलता है। ऑप्शन आ जाएगा 2, केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। अगला प्रश्न आपके आ जाता है 26वें नंबर का प्रश्न। भारत में राज्य सरकार द्वारा डैश कर लगाए जाते हैं, ठीक है। 26वें प्रश्न में आपके ऑप्शन आ जाएगा 1 शराब पर उत्पाद शुल्क, ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट। अगला प्रश्न आपके आ जाता है 27वें नंबर का प्रश्न। किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन आ जाएगा स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली, ऑप्शन 4। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 28वें नंबर का प्रश्न। 2 संख्याओं का योग 27 है और उनके वर्गों का अंतर जो है वो 243 है। संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आ जाएगा 9, ऑप्शन आ जाएगा 3, 9 आ जाएगा। संख्याओं का अंतर कितना है, 9, ऑप्शन 3। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 29वें नंबर का प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर बता देना चाहेंगे दोस्तों, ये जो प्रश्न है वो इग्नोर्ड कर दिया गया है, यानी डिलीट कर दिया गया है आरआरबी द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 30वें नंबर का प्रश्न है 42.25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आ जाएगा 3, 6.5, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आ जाएगा 3, 6.5। अगला प्रश्न 31वां। किस गैस को हंसाने वाली गैस के रूप में भी जाना जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन 2 आ जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके आ जाता है 32वां प्रश्न। 4 शब्द सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और 1 असंगत है। असंगत का चयन करें। प्यूपिल, कॉक्लिया, कॉर्निया, आइरिस। ऑप्शन आ जाएगा 3, कॉक्लिया, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन क्या आ जाएगा, कॉक्लिया। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 33वां प्रश्न। एक महिला का परिचय देते हुए रोहन ने श्याम से कहा उसकी एक बेटी और एक बेटा है, मैं उसकी बेटी की बेटी का मामा हूँ। उस महिला का रोहन से क्या संबंध है। उत्तर आ जाएगा इसमें ऑप्शन फर्स्ट, माँ आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट, माँ। अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। फूल, गुलाब और मधुमक्खी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सा पालन कर रहा है, फर्स्ट वाला पालन कर रहा है। कैसे, फूल जो है वो गुलाब जो है वो फूल के अंतर्गत आते हैं और मधुमक्खी अलग है, यानी कि फर्स्ट वाला आ जाएगा, ऑप्शन 1 ही आ रहा है उत्तर। अगला प्रश्न है माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2 की ऊंचाई मीटर में है 8,611 मीटर, 8,611 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36। वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वस टू 0 के सापेक्ष बिंदु 3:4 की स्थिति निर्धारित कीजिए। ऑप्शन क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा इसके बाहर स्थित है, इसके बाहर स्थित है। 37 में आ जाते हैं। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है। गुजरात में कौन सा पाया गया है, धोलावीरा, ऑप्शन सेकंड धोलावीरा। इस प्रकार के प्रश्न आपकी बार बार रिपीट होते हैं, तो आपकी बहुत हेल्प होने वाली है आगामी परीक्षाओं के लिए। ऑप्शन आ जाएगा सेकंड धोलावीरा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। द फ्यूचर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप इस वीडियो को देख रहे हैं द फ्यूचर एजुकेशन पर। द फ्यूचर एजुकेशन में किसी भी शब्द में अंतर नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, यानी कि बीच में कोई भी गैप नहीं है। द फ्यूचर एजुकेशन बिना गैप के लिखा जाने वाला चैनल है, ठीक है। ये जो चैनल है हमारा वो द फ्यूचर एजुकेशन है, जिसमें कि अक्षरों के बीच में कोई भी गैप नहीं है। आप आगे सर्च करें तो बीच में कहीं भी कोई गैप नहीं दिया हुआ है। अगर आपको पानी है सटीक और सत्य न्यूज, सत्य जानकारी, तो आपको बता देना चाहेंगे द फ्यूचर एजुकेशन एग्जाम संबंधित केवल सटीक जानकारी उपलब्ध करवाता है स्टूडेंट्स को।
भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत है कौन सा? INS गोदावरी। ठीक है दोस्तों, INS गोदावरी भारत का पहला स्वदेश निर्मित युद्धपोत है। अगला प्रश्न आ जाता है 39। यदि स्कूल के समारोह में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या का 2/5 समारोह में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या के 3/5 के बराबर है तो समारोह में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का कौन सा हिस्सा समारोह में भाग लेने वाली लड़कियों की कुल संख्या की 2/5 के बराबर होगा? ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट 6:25। ठीक है, 6/25 ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न है 40वां। किसी विशेष कूट भाषा में टीचर को TF CF LJ X लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में शब्द CAT CHER को किस प्रकार लिखा जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा 3 नंबर का और क्या आ जाएगा CBVFLJX। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आ जाएगा 3 CBVFLJX। अगले पर आ जाते हैं 41वां प्रश्न है। यदि x बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 2 3 का स्क्वायर गुणा 2, y बराबर 2 की क्यूब गुणा 3 और z बराबर 3 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर है तो एक्स वाई यानी x गुणा y, y गुणा z, z गुणा x का LCM ज्ञात कीजिए। LCM आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 2592। ठीक है, 2592 2592 ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सितारवादक नहीं है? कौन सितारवादक नहीं है? सितारवादक नहीं कहा गया है पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा सितारवादक नहीं है। अब यहाँ पर आपके यह आ जाता है कि कौन सितारवादक है? पंडित रविशंकर है, अनुष्का शंकर है, उस्ताद विलायत खान है, लेकिन प्रश्न के अनुसार आ जाएगा ऑप्शन 3 पंडित शिव कुमार शर्मा। 43 फोर्ट्रॉन है। फोर्ट्रॉन क्या है? पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। फोर्ट्रॉन जो है वो पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। 44 44वां प्रश्न। निर्देशांक अक्षों और सरल रेखा 5x + 7y = 35 द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाइयों में ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आ जाएगा 4 35/2। ऑप्शन क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा 35/2। अगला प्रश्न आ जाता है 45वां प्रश्न। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। यहाँ पर दिया गया है कथन बच्चे को 5 साल या इससे अधिक उम्र का होने पर स्कूल में डालना चाहिए। तो यहाँ पर आपके जो बताया गया है धारणाएं कौन कौन सी हैं, तो ऑप्शन आ रहा है 3। ऑप्शन 3 के अनुसार केवल सेकंड निहित है। सेकंड के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को विकास और सीखने की क्षमता का उचित स्तर प्राप्त नहीं होता, इसलिए ऑप्शन आ जाएगा 2। अगला प्रश्न आपके आ जाता है यहाँ पर दोस्तों 46वें नंबर का। यदि a - b = 5 और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर = 41 है तो a b का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आ जाएगा 2 8 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या आ जाएगा 2 8। a b का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 47वें प्रश्न पर आ जाते हैं। डैश को 2002 में सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। ऑप्शन आ जाएगा 4 स्वजल धारा योजना। स्वजल धारा योजना। अगला प्रश्न आपके आ जाता है 48वें नंबर का प्रश्न। 48वें नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों वो है वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? उत्तर आ जाएगा सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। अगला प्रश्न 49। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर कितनी है? 100% है। ठीक है, यहाँ पर आपके बताया गया है ऑप्शन फर्स्ट 100%। ब्याज जो है उसकी दर 100% आ जाएगी। अगला प्रश्न आपके आ जाता है 50वें नंबर का। ठीक है दोस्तों, 50वें नंबर का प्रश्न जो है उसमें है इनमें से कौन सा विकल्प 5/100 + 2/5 - 6/25 का दशमलव निरूपण है? ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट 0.21 0.21 ऑप्शन फर्स्ट।
अगला है 51 नंबर का प्रश्न है, यदि x अपॉन रूट में है 128 बराबर रूट में है 162 अपॉन x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा यहाँ पर 12। ठीक है, x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगा x का मान 12 है, ऑप्शन 3 आ जाएगा। 52 में आ जाते हैं, व्याख्यान ABCDE और F को सोमवार से रविवार के बीच 7 दिन की अवधि में प्रतिदिन एक व्याख्यान के हिसाब से आयोजित किया जाना है। एक व्याख्यान को केवल एक बार ही आयोजित किया जाना है, एक दिन कोई भी व्याख्यान नहीं होगा। C को D के ठीक पहले आयोजित किया जाना चाहिए, E को D से पहले आयोजित किया जाना चाहिए और E और D के मध्य 2 दिन का अंतर होना चाहिए। D को शुक्रवार से पहले आयोजित किया जाना चाहिए, E के तुरंत बाद कोई व्याख्यान आयोजित नहीं किया जाना चाहिए, A को शनिवार को आयोजित किया जाना चाहिए, F को अंतिम दिन आयोजित नहीं किया जाना चाहिए। F तथा E के मध्य कितने व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं? कितने आयोजित किए जाते हैं F और E के मध्य? आप इनको जमा लीजिएगा और सही से अरेंज करने के बाद में जो आएगा वो उत्तर वो आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 2 व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं, ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट। 53 अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी कौन सा है? वुड पिजन। ठीक है दोस्तों, वुड पिजन। अगला प्रश्न आपके आ जाता है 54, गृह मंत्रालय ने किस भारतीय रक्षा क्षेत्र के प्रमुखों की वित्तीय शक्तियों को विस्तारित किया है? ऑप्शन आ जाएगा 3, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। अगला प्रश्न है 55, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगठन और उनके मुख्यालय का चयन करें? सही सुमेलित कौन सा है? सही युग्म का चयन करें। उत्तर आ जाएगा UNIDO, वियना में है। ठीक है, UNIDO का मुख्यालय कहाँ है? वियना में है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 56, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म पानी की धारा नहीं है? कौन सी गर्म पानी की धारा नहीं है? हमबोल्ट धारा। ठीक है, हमबोल्ट धारा जो है वो गर्म पानी की धारा नहीं है। अब प्रश्न आ जाए कौन सी गर्म पानी की धाराएं हैं? ऑप्शन क्या आ जाएगा इसके अनुसार? आ जाएगा अलास्का धारा है गर्म पानी की धारा, और अगली है तुसिस्मा धारा। ठीक है, तुसिस्मा धारा भी है आपके, और कुरोशियो धारा भी आपके गर्म पानी की धारा है, लेकिन कौन सी नहीं है? हमबोल्ट धारा नहीं है। अगला प्रश्न आपके आ जाता है 57 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित अंक अक्षर चिन्ह श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसके अनुसार आपके कहा गया है उक्त अनुक्रम में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक अक्षर और तुरंत बाद एक चिन्ह आता है? चलिए हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए प्रश्न के अनुसार कह रहा है ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक अक्षर आए और तुरंत बाद एक चिन्ह आए। ठीक है, तो उत्तर क्या आ रहा है इसका? ऑप्शन आ रहा है 4 ऐसी संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, 4 ऐसी संख्याएं हैं। ठीक है, अगले पर आ जाते हैं। ये आप देख लिए होंगे, कुछ इस प्रकार का ये प्रश्न है, स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिए और आराम से इसे देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, 57 के बाद 58 पर आ जाते हैं। कैप्चर कर लीजिए आप जल्दी से, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले पर आ जाते हैं 58 नंबर के प्रश्न पर। आपको प्रश्न कैसे लगे और कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और साथ में द फ्यूचर एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर आप निश्चित रूप से कर ही देंगे दोस्तों। यदि 4/5 प्लस माइनस का है 3/10 बराबर x प्लस 1 सही 1/2 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान कितना हो जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा सेकंड -1। ठीक है, -1 आ जाएगा। 59 में आ जाते हैं। 59 नंबर का प्रश्न हमारा आ जाता है अगला, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करे। वैज्ञानिक, शोधार्थी और प्रोफेसर। 59 में आ रहा है आपके सेकंड नंबर का कैसे? कुछ वैज्ञानिक शोधार्थी भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, तो यहाँ पर आपके सेकंड नंबर वाला आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला आपके प्रश्न पर आ जाते हैं। 59 के बाद 60वें नंबर का ये प्रश्न है,
प्रश्न में कहा गया है, एक लड़के ने अपनी बहन से कहा, मेरी बहनों की संख्या मेरे भाइयों की संख्या की दोगुनी है। बहन ने टिप्पणी की, मेरे भाइयों और बहनों की संख्या समान है। परिवार में लड़कियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन 4 है। लड़कियों की संख्या कितनी है? 4। अगला प्रश्न आपके आ जाता है 61 नंबर का प्रश्न। 18 माइनस ब्रैकेट में है 6, ठीक है, मंजिला ब्रैकेट 4 माइनस छोटा ब्रैकेट में है 8 माइनस छोटे ब्रैकेट में है 6 प्लस 3, फिर ब्रैकेट बंद हो जाएंगे सारे, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर छोटे ब्रैकेट से हल करते हुए बाहर की तरफ आना है। ठीक है, यहाँ पर आप हल कैसे करना है आपको पता होगा। यहाँ पर सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को, फिर इसको, फिर इसको, फिर 18 से माइनस करेंगे अंत में। 6 प्लस 3 9। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको इसको हल करते जाना है। यहाँ पर उत्तर क्या आ रहा है? ऑप्शन आ रहा है 2 17 है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? 17 है वाला आ जाएगा 2। अगले पर आ जाते हैं 62 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें निम्न को। तो आपके जो दिया गया है, रोग, उपचार, संक्रमण, स्वास्थ्य लाभ, रोग निदान, इसके अनुसार ऑप्शन 3 आ रहा है। सबसे पहले आ जाएगा सी, संक्रमण होगा, इसके बाद में रोग होगा, ठीक है, फिर आ जाएगा आपके रोग का निदान, फिर अगला आ जाएगा उपचार, फिर आ जाएगा यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। रोग निदान के लिए जाएंगे, उपचार होगा और स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। CAEBD। ठीक है दोस्तों, इसका मिलान कैसे होगा? CAEBD कैप्चर कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे हेल्प हो सके। अगले पर आ जाते हैं 63 पर। 4 शब्द सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। असंगत का यहाँ पर चयन करना है, चंडीगढ़ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चंडीगढ़ यहाँ पर आ जाएगा, आपके ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा चंडीगढ़। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 64। यूरोप में असहाय एवं बेघर बच्चों और परिवारों की सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु किन संगठनों ने ब्लू डॉट गतिविधि केंद्र की शुरुआत की है? ऑप्शन आ जाएगा 3, यूनिसेफ और UNHCR और यूनिसेफ, ऑप्शन 3। अगले पर आ जाते हैं 65। एक व्यक्ति ने 9 घंटे में 61 किमी की दूरी तय की। उसने कुछ दूरी 4 किलोमीटर घंटे की चाल से पैदल तय की और कुछ दूरी 9 किलोमीटर घंटे की चाल से साइकिल से तय की। उसने कितनी दूरी पैदल तय की? पैदल कितनी दूरी तय की? 4। ऑप्शन आ जाएगा 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर उसने पैदल तय की है। अगले पर आ जाते हैं 66 नंबर का प्रश्न। INS सरदार पटेल नौसेना बेस कहाँ स्थित है? पोरबंदर, गुजरात। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आ जाएगा 4, पोरबंदर। अगले पर आ जाते हैं 67। विश्व व्यापार संगठन WTO का संवर्धन करता है। किसका संवर्धन करता है? बहुपार्श्विक व्यापार, बहुपार्श्विक व्यापार। 68 में आ जाते हैं। 68 है आपके 11वीं पंचवर्षीय योजना में डैश से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था। ऑप्शन आ जाएगा 3, हस्तशिल्प, ऑप्शन 3 हस्तशिल्प। 69 में आ जाएंगे, निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड वाइड वेब का जनक माना जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब का जनक किसे माना जाता है? फर्स्ट आ जाएगा सर टिमोथी जॉन बर्नर्स ली, यानी कि टिम बर्नर्स ली भी कहते हैं इन्हें। ठीक है, सर टिमोथी जॉन बर्नर्स ली ने WWW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। अगले पर आ जाते हैं 69 के बाद है 70 नंबर का प्रश्न। जॉन, सारा, टॉम और जॉनी सभी ने समान आकार के 3 पिज्ज़ा खरीदे। जॉन ने एक पिज्ज़ा का 2/4 भाग खाया। सारा, टॉम और जॉनी में से प्रत्येक ने एक एक पिज्ज़ा का 3/4 भाग खाया। कितना पिज्ज़ा शेष बचा? ऑप्शन आ जाएगा 3, एक पिज्ज़ा का 1/4 भाग शेष बचा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आ जाएगा 3, एक पिज्ज़ा का 1/4 भाग शेष बचा। 71। जून 2019 में डैश ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में 300 मीटर की दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट शॉने मिलर उइबो, शॉने मिलर उइबो ने। ठीक है, जून 2019 में शॉने मिलर उइबो ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में 300 मीटर की दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा।
अगला प्रश्न आपके आ जाता है 72, 12, 15 और 21 का लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। एलसीएम आ जाएगा 420, एचसीएफ आ जाएगा 3। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा 12, 15 और 21 का लघुत्तम समापवर्तक जो आ जाएगा एलसीएम वो आ जाएगा 420 और एचसीएफ आ जाएगा 3। अगले पर आ जाते हैं 73 पर। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 का गुणनखंड है? ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5। अगला प्रश्न है 74, परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन किसके अधीन है? ऑप्शन आ जाएगा 4, प्रधानमंत्री कार्यालय के। ऑप्शन 4, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन है परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन। अगला प्रश्न है 75वें नंबर का प्रश्न है, डैश को मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके आ जाता है 76 नंबर का प्रश्न। द फ्यूचर एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपके दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। यहाँ पर आपके हैं कुछ कुत्ते सफ़ेद हैं और सभी सफ़ेद चीज़ें सुंदर है। तो आपके उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सेकंड आ जाएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड का पालन करता है, कुछ कुत्ते सुंदर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आ जाएगा 2। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके है यहाँ पर 77, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आ जाएगा 3, तमिलनाडु में है। मुदुमलाई जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वो है तमिलनाडु में। 78 में आ जाते हैं, यदि माध्य और माध्यिका के मान क्रमशः 4 और 5 हैं तो बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक आ जाएगा 7, ऑप्शन आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 79, किस भारतीय संगठन द्वारा सूर्य के प्रकाश से ईंधन के निर्माण हेतु एक कृत्रिम पत्ता विकसित किया गया था? ऑप्शन आ जाएगा 2, CSIR। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 79 के बाद है 80 नंबर का प्रश्न, इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कलकत्ता वर्तमान कोलकाता में डैश के द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? शिशिर कुमार घोष द्वारा की गई थी। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कहाँ की गई थी? कोलकाता में, कलकत्ता में। ठीक है, अगला प्रश्न 81 नंबर का प्रश्न है, यदि टीवी सेट का वर्तमान वास्तविक मूल्य जो है वो ₹9,000 है, इसके मूल्य में 20% की छूट दी जाती है और फिर इसे 10% बढ़ाया जाता है, इसका नया मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट 7,920। आप इसे हल करके देख लीजिएगा, 7,920 इसका उत्तर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए अब थोड़ा जल्दी ही हमें करना होगा। 82, 2019 में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग की संभावनाएं तलाशने के लिए डैश के साथ हाथ मिलाया? उबर। ऑप्शन आ जाएगा 1, उबर के साथ में। अगला प्रश्न आपके आ जाता है 83, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पक्ष के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। ठीक है, किलोग्राम आ जाएगा, लंबाई का मीटर के साथ संबंध है, द्रव्यमान का किलोग्राम से संबंध है। ठीक है, किलोग्राम आ जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न आपके आ जाता है यहाँ पर 84, किसने महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा के रूप में व्याख्यायित किया था? ऑप्शन आ जाएगा 3, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है 85, यदि किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 24 आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 24। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है 86, निम्न पाई चार्ट में वर्तमान वर्ष के दौरान 5 ब्रांडों की कार ABCD और E की बिक्री के प्रतिशत को दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ निरूपित किए गए आंकड़ों के अनुसार सही नहीं है? यहाँ पर आंकड़े आप देख लीजिए। ठीक है, इसे आप कैप्चर कर लीजिए। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों सबसे पहले। ठीक है, आपने ले लिया होगा। चलिए उत्तर बता देते हैं। उत्तर आ जाएगा इसका ऑप्शन 3, E की बिक्री B की बिक्री से 2 गुनी है। E की बिक्री B की बिक्री से 2 गुनी है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर सही नहीं है कहा गया था, ऑप्शन 3 आ जाएगा, E की बिक्री B की बिक्री से सही 2 गुनी है, ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 87, निम्न पाई चार्ट में वर्तमान वर्ष के दौरान 5 ब्रांडों की कार ABCD और E के बिक्री के प्रतिशत को दर्शाया गया है। ठीक है, कैप्चर कर लीजिएगा। आपने कैप्चर कर लिया होगा पिछले वाले प्रश्न के अनुसार ये पाई चार्ट। तो 87 में जो प्रश्न कहा गया है वो है C, D और E का संयुक्त बिक्री A की बिक्री के कितने प्रतिशत के बराबर है? 100%। ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा 100% के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88, दिए गए हिस्टोग्राम में वर्ष 2014-18 के दौरान एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों के औसत प्रतिशत स्कोर एवरेज परसेंटेज स्कोर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स को दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, कैप्चर कर लीजिएगा इसे।
कैप्चर कर लिया होगा। चलिए आगे आ जाते हैं। 5 वर्षों के दौरान लड़कों बॉयज़ के कुल औसत स्कोर और लड़कियों गर्ल्स के कुल औसत स्कोर का निरपेक्ष अंतर कितना है? 3 आ जाएगा ऑप्शन। 2 अंतर है, ठीक है। कितना अंतर है? 2 का अंतर है। प्रश्न आपको फिर से दिखा देते हैं छोटा करके थोड़ा सा। यहाँ आप देख सकते हैं ये प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न ये है और ऑप्शन आ रहा है 3 नंबर का, ठीक है। 2 यहाँ पर अंतर आ जाएगा। चलिए 89 में आ जाते हैं दोस्तों। 89 है आपके यहाँ पर दिए गए हिस्टोग्राम में वर्ष 2014-18 के दौरान एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों के औसत प्रतिशत स्कोर जो है वो उसको दर्शाया गया है। कहा गया है प्रश्न में 2014 में लड़कों एवं लड़कियों के प्रतिशत स्कोर के निरपेक्ष अंतर और 2018 में उनके प्रतिशत स्कोर के निरपेक्ष अंतर का अनुपात ज्ञात कीजिए। 14 और 18 में अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। 89 में ऑप्शन आ रहा है 4, 1:4। कैप्चर कर लिया होगा आपने। ऑप्शन आ रहा है 4, 1:4, ठीक है। अगले पर आ जाता है। 90 नंबर का प्रश्न है, किसी विशेष कूट भाषा में CARPENTER, ठीक है, कारपेंटर को AAPPCNREP लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में शब्द किचन KITCHEN को किस प्रकार लिखा जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा IIRCFEL। अगला प्रश्न आपके आ जाता है 91 नंबर का प्रश्न। 91, किसी विशेष कूट भाषा में टेलीविज़न को UJNIYLWKTO लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में शटर SHUTTER को किस प्रकार लिखा जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा 2, TKWVWFV। 92 पे आ जाते हैं, कैप्चर कर लीजिएगा। अगले पर आ जाते हैं 92 है आपके, निम्नलिखित अंक अक्षर चिन्ह श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर 92 में आपके ये चिन्ह दिए गए हैं, पढ़ लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिएगा। दाएं सिरे से 18वें वर्ण के दाईं ओर 5वां वर्ण कौन सा है? टी आ जाएगा। दाएं सिरे से स्टार्ट करना है, ठीक है, दाएं सिरे से चलना है आपको इस तरफ। और कहा गया है 18वें अक्षर के दाईं ओर 5वां, यानी कि इस तरफ से 18 गिनने के बाद दोबारा से आपको इस तरफ 5 अक्षर चलना होगा। 5वां वर्ण कौन सा है? तो टी आ जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा? 2, टी। अगला प्रश्न आपके आ जाता है 93, दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही यह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और बताएं कि इनमें से कौन से निष्कर्ष तर्कपूर्ण ढंग से कथन का पालन करते हैं। सरकार ने हाल ही में विदेशी पर्यटकों के लिए कई रियायतों की घोषणा की है और आकर्षक योजनाओं की पेशकश की है। निष्कर्ष आ जाएगा आपके कौन सा? 93 में आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड दोनों पालन करते हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों पालन करते हैं। फर्स्ट पालन करता है, सरकार विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के प्रति गंभीर दिख रही है। सेकंड भी है, अब अधिक संख्या में विदेशी पर्यटकों द्वारा देश की यात्रा करने की संभावना है। अगले पर आ जाता है 94 आपके दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर यदि 94 में आपके है, यदि प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणे का अर्थ है प्लस और भाग का अर्थ है माइनस, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? सही समीकरण आ जाएगा दूसरे नंबर का, 7/2 गुणा 6 प्लस 3 माइनस 4 बराबर 13। इसमें आप चिन्ह बदल के रख लीजिएगा और हल कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिए और हल कर लीजिएगा। ऑप्शन 2 आ जाएगा इसके अनुसार। चलिए अगले पर आ जाते हैं 95 पर। द फ्यूचर एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। एक परिवार में 3 जोड़ों समेत 7 परिजन हैं। कलाकार की शादी राजनेता से हुई है और उनके 3 बच्चे हैं। शिक्षिका लेखाकार की जेठानी है जो इंजीनियर की पत्नी है। डॉक्टर और कारोबारी दोनों भाई हैं। इनमें से कौन शिक्षिका का पति हो सकता है? 2 नंबर का आ जाएगा, डॉक्टर हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन 2 आ जाएगा डॉक्टर। स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिए और इसे हल कर लीजिएगा, आराम से इसे हल कीजिएगा। ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2, डॉक्टर आ जाएगा। 96 में आ जाते हैं। उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 5, 7, 3, 9 के आगे कितना आएगा? तो आपको बता देना चाहेंगे 1 आएगा। कैसे आएगा? 5 से कम करेंगे 3 से कम करेंगे तो 1, यानी कि ऑप्शन आ जाएगा 2 नंबर वाला 1 आ जाएगा यहाँ पर। 97 चिन्हों प्लस एवं भाग
तथा संख्या 7 एवं 9 को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुष्ट हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर वाला। 7 + 3 × 4 भाग 9 - 5 = 14 है, ये वाला समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं, 98 में आ जाते हैं। 98 आपके यहाँ पर आ जाता है, छात्रों की एक पंक्ति में रोहन बाएं से 7वें और दाएं से 20वें स्थान पर है। पंक्ति में कितने छात्र हैं? 26। ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा 26। 98 में आपके उत्तर जो आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है 26। कैसे आ रहा है आप इसको हल कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लीजिए। और कहा गया है रोहन बाएं से 7वें और दाएं से 20वें स्थान पर है। तो कुल मिलाकर कितने छात्र, चलिए हल कर लेते हैं। 20 दाएं से और बाएं से 7 दोनों को प्लस कर लेंगे और -1 कर देंगे तो उत्तर आ जाता है। ठीक है, मेथड यही होता है, दोनों को प्लस करके -1 कर देंगे तो इसके एग्जैक्ट जगह आ जाएगी पंक्ति कितने छात्रों की है, 26 आ जाएगी। छात्रों की संख्या कितनी है? 26। 99 में आ जाएंगे, उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। WUR-IC, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? N आ जाएगा, 3 नंबर का N आ जाएगा। WUR I और C, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा N। ठीक है दोस्तों, अगला आपके 100वें नंबर का प्रश्न है आखिरी। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, द फ्यूचर एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 5 व्यक्ति अभिराज, ब्रिज, रिड्ज और दास एक सीढ़ी पर एक दूसरे के ऊपर, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हुए हैं। राज रिड्ज के ठीक ऊपर बैठा हुआ है, रिड्ज अभी के ठीक ऊपर है। रिड्ज तथा दास के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। यदि दास अभी के नीचे बैठा हुआ है तो दास तथा राज के बीच में कितने व्यक्ति बैठेंगे? 100 में आ जाएगा ऑप्शन 4, 3। ऑप्शन 4 आ जाएगा, 3 जने बैठेंगे। दास तथा राज के बीच में कितने व्यक्ति बैठेंगे? 3 जने बैठेंगे। इसे आप अरेंज कर लीजिएगा और इसका ऑप्शन आ जाएगा 4 नंबर का। तो ये आपको एनटीपीसी का पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध करवाया गया है। और भी आपको पेपर सॉल्यूशन मिल जाएंगे चैनल पर, कोशिश करूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की। अगर नहीं मिलता है तो प्लीज़ चैनल पर जाइए, जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे द फ्यूचर एजुकेशन लिखा हुआ आ रहा है, जहाँ पर चैनल का नाम आ रहा है, चैनल का लोगो आपको दिख रहा है TFE, ठीक है, द फ्यूचर एजुकेशन। उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा आंसर कीज के सेक्शन में। आंसर कीज के सेक्शन में मैंने सारी आंसर कीज उपलब्ध करवाई है। आपको वहां पर बहुत सी आंसर कीज मिलेगी, जहां पे कि आपको ऑफिशियल और अनऑफिशियल कई प्रकार की आंसर कीज मिलेगी। ये एक ऑफिशियल आंसर की है, जैसा कि बोर्ड ने जारी किए हैं, उस प्रश्न पत्र के आधार पर पूरा आपको प्रश्न पत्र मिल रहा है हल। तो यहाँ पर और भी आप आंसर कीज देख सकते हैं चैनल पर जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर। तो अगले वीडियो में आपसे जल्दी ही मिलते हैं। द फ्यूचर एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत।